ध्यान से सुनिएगा, पैर के नीचे से आपके जमीन निकल जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा, खून के आंसू रोएंगे तो हमारा जवान कहाँ है। इस घर को आग लग गई घर के चराग से, हमारी तरक्की पर हमने खुद कुल्हाड़ी मारी है। आपको अंदाजा हो जाएगा, कसूर अपना है, इल्जाम हम दूसरे के सर रखते हैं। हमारा जवान 3 चीजों में पीछे, जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। हमारा जवान 3 चीजों में आगे, जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे। हमारा जवान किसमें पीछे? तिजारत में पीछे। 100 में सिर्फ 5 जवान तिजारत करते हैं, 95 गोल। हमारा जवान नौकरी में पीछे, 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करते हैं, 98 गोल। हमारा जवान तालीम में पीछे। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1984 में रिपोर्ट लिखी, पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं। पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क पूरी दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा ने लिखा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान से बड़ा सुपर डुपर जाहिल कोई मुल्क नहीं है। उसमें लिखा हिंदू मुसलमान में सबसे बड़ा जाहिल कौन है, तो लिखा कि मुसलमान हिंदू से भी बड़ा जाहिल है। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल है। जिसमें आगे होना चाहिए उसमें हमारा जवान पीछे। अब दिखाने के लिए जा रहा हूं हमारा जवान आगे है तो किसमें है? मोबाइल चलाने में सबसे आगे। रात में भी सुकून नहीं, दिन में भी चैन नहीं, खखरी है, सिंगल फेफड़ा, ऐसा लग रहा है कि हवा के बगैर डोल रहा है। हमारा जवान मोबाइल में आगे। दूसरी चीज सुनकर के आपको हैरत होगी कि हमारा जवान किसमें आगे? दारू पीने में। मुहर्रम के मातम में हमारा जवान जितना दारू पीता है कोई नहीं पीता। जनवरी के जश्न में हमारा जवान जितना दारू पीता कोई नहीं पीता। हर रिकॉर्ड को तोड़ने वाला मुसलमान। हमारा जवान किसमें आगे? जिना में आगे। 20% स्कूल में बच्चे दाखिले के लिए आते हैं, माँ का नाम लिखाते हैं, बाप का नाम नहीं लिखाते। तुम्हारी बीवी के साथ कोई मुंह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे। तुम्हारी बहन के साथ कोई मुंह काला करे उसको जिंदा नहीं रखोगे। याद रखो, 100 बार याद रखो, तुम जिस लड़की के साथ मुंह काला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की माँ है। जवानों को जरा परवाह नहीं बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इस के ये नादान देखेंगे। मुकम्मल बेदार हो चुके हैं, मुकम्मल तैयार बैठे हुए, अंदाज भी समझ लिया है, दिलो दिमाग को भी एक जगह यकजा कर लिया। अल्लाह सलामत रखे इस बेदारी को। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस किसी को मरने के वक्त में ज्यादा तकलीफ होती है, लोग कहते हैं कि बड़ा नाफरमान था। गलत है। मरने के वक्त में ज्यादा तकलीफ होना यह दलील नहीं है कि आदमी गलत था, गुनहगार था। हमारा गुमान गलत है, इसलिए दूसरे से हमारा गुमान गलत हो रहा। खुदकुशी जो करता है उसकी रूह भटकती है, गलत बात है। किसी की रूह नहीं भटकती। खुदकुशी गुनाह है लेकिन उसकी वजह से रूह भटकती नहीं। जिस औरत को बाल बच्चा हो रहा था उसका इंतकाल हो गया तो कहा जाता है कि वो भूतनी बन जाती है। गलत है। जिस वक्त औरत बच्चे को जन्म देती है उस वक्त ऐसी तकलीफ होती है कि 99 तलवार अगर किसी के ऊपर पड़े वो जिंदा रहे, उससे ज्यादा तकलीफ माँ को होती है। मौत के मुंह में चली जाती है। अगर चली गई वापिस नहीं आई तो शहीद हो गई, अगर वापिस आ गई तो अल्लाह उसके कदमों में अपनी जन्नत को डाल देता है। जिस औरत ने नसबंदी कराई, ऑपरेशन कराया, उसकी नमाज जनाजा मकरूह है, नाजायज है, गलत बात है। हजरत थानवी ने अगलातुल अवाम में लिखा है, बात गलत है। उसकी नमाज जनाजा नाजायज भी नहीं है, उसकी नमाज जनाजा मकरूह भी नहीं है। हाँ, उस लड़की ने नसबंदी कराई, उसका अलग गुनाह है, लेकिन नमाज जनाजा सही है। रात हो रही थी, जब सुबह के करीब खिड़की खुली तो बीच से राजा ने देखा कि कोई गरीब आदमी झाड़ू लगा रहा। उसको ख्याल हुआ किस मनहूस का मैंने चेहरा देख लिया, आज मेरा काम बिगड़ जाएगा। उसका ख्याल बदलने लगा, काम बिगड़ने लगा। उसको यकीन हो गया कि उस मनहूस का चेहरा देखा था सुबह सुबह, इसलिए मेरा काम बिगड़ा, ना रहे बांस न बजेगी बांसुरी। कहा वजीर से उठा करके इसको फांसी पर चढ़ा। जब वो फांसी पर चढ़ने लगा उसने कहा यार, हर फांसी पर चढ़ाए जाने वाले की आखिरी ख्वाहिश मालूम की जाती है, मेरी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दो। कहा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कहा जो बादशाह मुझको बगैर जुर्म के फांसी पर चढ़ा रहा है उससे मैं बात करना चाहता हूं। कहा कोई मुश्किल नहीं है, चलो बात करा देता। बादशाह कुर्सी पर बैठा हुआ था, वो गरीब आकर के सवाल करता है, बादशाह सलामत, मेरा कौन सा गुनाह था कि आप मुझको फांसी पर चढ़ा रहे हो?
का तुम्हारा गुनाह यह है कि तुम मनहूस हो, मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, मेरा काम बिगड़ गया। जब तक तुम दुनिया में रहोगे मेरा काम बिगड़ता रहेगा, इसलिए ना रहे बांस न बजेगी बांसुरी, तुमको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। समझ में आ गया कि ये पैदल ही नहीं है, बल्कि पैदल चलने के लिए इसको पैर भी नहीं। समझ में आ गया कि ये तो तमाम बेवकूफों का बाप का। बादशाह सलामत मुझको माफ कीजिएगा, मैं अभी फांसी पर चढ़ने वाला हूं, मुझसे बड़े मनहूस तो आप। कहा कि वो कैसे? कहा कि मैंने आपका चेहरा देखा, मेरे साथ कुछ और हो रहा है। आपने मेरा चेहरा देखा, आपका सिर्फ काम बिगड़ रहा है। मैंने आपका चेहरा देखा, मेरी जान जा रही है। अब बताइए कि सबसे बड़ा मनहूस कौन है? कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है? कौन मकबूल है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है? जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा के खोटा खरा कौन है? कौन मकबूल है? औरतों के हवाले से सिर्फ 4 पैगाम, फिर जहमत तमाम। आपने मोहब्बत से सुना, मुझे भी पता नहीं चला, हमको भी पता नहीं चला। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी है। मोहब्बत के एक झटके में इंशाअल्लाह वो भी पास हो जाएगी। सुन करके सुनेंगे, जाग करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, यहाँ आकर के हम कामयाब हुए, आपको फंसाने में कामयाब हुए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। औरतों के हवाले से आपको पैगाम दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटे से ज्यादा आप बेटी को तालीम दिलाइए। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में बेटी, दूसरी मंजिल में बीवी, तीसरी मंजिल में माँ, चौथी मंजिल में सास। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी। यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी। यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। बच्चा पढ़ता है, मर्द पढ़ता है, मर्द पढ़ता है, अगर औरत पढ़ती है सारा खानदान पढ़ता है। जनाजा उठा, एक 55 साल का बूढ़ा बोला, ये जिंदा का जनाजा है या मुर्दा का जनाजा? बगल में जवान खड़ा था कि तुम रांची से आ रहे हो, हाँ पागल हो या फूल पागल हो? अगर ये जिंदा होता तो इसका जनाजा उठता। 7 साल की लड़की बगल में खड़ी हुई थी, उसने कहा कि बड़े मियाँ ने सही कहा। अब इस जवान का सर चकरा गया। मैं जवानी में समझ नहीं पाया, ये बचपन में क्या समझ गई। कहा कि ओ लड़की, इस बूढ़े ने कैसे कहा जिंदा का जनाजा है या मुर्दा का जनाजा? उस लड़की ने समझाया कि अगर इस मरने वाले का बेटा मौजूद है और मरहूम को अपनी दुआ में याद रखता है, सदका खैरात में याद करता है, तो ये जिंदा का जनाजा है। अगर मरहूम का बेटा है, मरहूम को भूल गया है, तो ये मुर्दा का जनाजा है, जिंदा का जनाजा नहीं। खलीफा मुतसिद बिल्लाह खलीफा है, जवान था, उसको एहसास था मैं अभी तक जवान हूं। शीशा देख रहा था तो चेहरे में 2-4 बाल सफेद नजर आए, मायूस हो गए। पोछा लगाने वाली नौकरानी, उसका नाम बिदा था, उसने महसूस कर लिया कि बादशाह जो खुशी खुशी चेहरा देख रहा था मायूस क्यों हुआ, समझ में आ गया, बुढ़ापे का एहसास हो गया। वो लड़की दौड़ करके करीब आई, कहा बादशाह सलामत, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं, हमारी दुआ है तुम अपने पोते को बूढ़ा होते हुए देखो, हमारी दुआ है तुम अपने नाती को बूढ़ा होते हुए देखो। वैसे 2-4 बाल जब कच्चे बाल में नूरानी आ गए, सफेद हो गए, तुम्हारा चेहरा नूरानी हो गया है, तुम और ज्यादा खूबसूरत हो गए हो। उस लड़की के इल्म ने उस बादशाह को जो मायूस हो गया था, उसकी खुशी को जिंदा कर। एक बादशाह था, तुर्की का आखिरी बादशाह था, उसका नाम था सुल्तान हमीद। उसका स्टाइल ये था कि वो दोपहर में खाना खा करके घर से बाहर निकलता था, बाग में खुशगवार माहौल में फूल का बिस्तर लगवाता था, उस पर सोता था। फूल के बिस्तर को लगाने वाली नौकरानी का नाम जीनत था। उस दौर में नौकरानी के पास इतना इल्म होता था कि जो बादशाह मगरूर होता था वो उसके इल्म से नसीहत पकड़ करके अल्लाह का वली बन जाया करता। उस लड़की ने फूल का बिस्तर लगाया, एहसास हुआ कि रोज फूल के बिस्तर पर बादशाह सोता है, मैं रोज फूल का बिस्तर लगाती हूँ, मुझे पता ही नहीं फूल के बिस्तर का मजा कैसा होता है। आज बड़ा अच्छा मौका है, बादशाह को आने में देर है, सो करके देखते हैं कि फूल के बिस्तर का मजा कैसा होता है। लड़की थकी हारी जैसे ही सोती है, आंख लग गई, बादशाह आ गए।
बादशाह ने देखा कि वारे लड़की, नौकरानी होकर के बादशाह के फूल के बिस्तर पर, बादशाह को गैरत आई, कोड़ा कमर से निकाला, बरसाना शुरू किया। लड़की हंस भी रही है, लड़की रो भी रही है। बादशाह ने सर पकड़ लिया, हैरत हुई। लड़की का रोना तो समझ में आ रहा, कोड़े की चोट से रो रही है, लेकिन हंसती क्यों है? कहो नालायक लड़की, बदतमीजी पर हंस रही है, हंसने की वजह बताओ। का बादशाह सलामत, हंसने की एक ही वजह है कि मैं थोड़ी देर बिस्तर पर सोई, आपने मुझे इतने कोड़े मारे और आपने इस बिस्तर पर 55 से 55 कर दिया। खुदा रसूल से मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा, इस ख्याल से मुझे हंसी आ रही थी। ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख उसको बना दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर्दे। ज़माने की ज़माने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वा तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वा तरक्की का सर है। पर्दे के हवाले से बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फैशन को दो हाथ से, पर्दे को एक हाथ से पकड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। अल्लाह हमारी माँ बहनों के ईमान की हिफाजत फरमाए, आबरू की हिफाजत फरमाए। पर्दे के हवाले से सुनिएगा, मैं कुर्सी पर बैठ करके तकरीर कर रहा हूँ। दौरान तकरीर एक जवान बीच से खड़ा हुआ, कहा हजरत थानवी से कि हजरत हर मौजू पर बयान कीजिएगा, पर्दे के ऊपर बयान मत कीजिए। ये पर्दा गले की घंटी है, जब पर्दे पर बात होती है तो आज़ादी खत्म हो जाती है। पर्दे पर बात मत कीजिएगा। आखिर आप लोग पर्दे पर बात करते हैं, कौन सी हदीस में पर्दा है, कौन सी आयत में पर्दा है? हजरत तानवी हकीमुल उम्मत ने हिकमत से बात किया कि वो जवान खड़े रहो, मेरा जवाब सुनो। 10 का नोट है तुम सबसे ऊपर की जेब में रखते हो, 200 का नोट बीच की जेब में रखते हो, 2000 का नोट सबसे नीचे की जेब में रखते हो, अंडरवियर की जेब में रखते हो। ये कौन सी हदीस में है, कौन सी आयत में है? दौलत की हिफाजत करते हो, याद रखो दौलत जाएगी वापस आएगी। औरत की हिफाजत करो, अगर एक बार आबरू जाएगी कभी वापस नहीं आएगी। एक अंग्रेज बोला मुझको मर्द पसंद है मुसलमानों का, औरत पसंद नहीं है। हज़रत शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, ओ अंग्रेज तुमको मुसलमान मर्द पसंद है, औरत तुम पसंद नहीं? कहा जब औरत दुपट्टा बुर्का अपने चेहरे पर लगा लेती है तो ऐसे महसूस होती है जैसे कफन में मुर्दा लिपटा हुआ। हजरत ने बड़ी बारीकी से जवाब दिया, चाकू निकाला, नींबू को काटा, नींबू काट करके शरबत बनाया। जब पीने लगे तो कहा कि मैं अपना शरबत पी लेता हूँ, और नींबू कटने की वजह से आपके मुंह में जो पानी आया वो शरबत आप पी। अंग्रेज का सर चकरा गया। हजरत आपने बिल्कुल सही कहा, जब नींबू कटता है तो मुंह में पानी आता है। हजरत ने मौके का चौका मारा, ओ अंग्रेज तुम्हें मालूम नहीं जब औरत बेपर्दा सड़क पर आती है तो आवारा लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, इसलिए हम अपनी औरत को पर्दे में रखते हैं। आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म करना हूं। डीजे का डांस चल रहा है। एक आदमी बोला वाह रे लड़की क्या डांस किया, तो बगल का आदमी बोला वो लड़की नहीं है लड़का। ये आदमी बोलता सॉरी मैडम। वो आदमी बोलता है कि मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल।
चपल है ऊंच हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही।